हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस का पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लिए हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मिस किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपके जेई और नीट के लेवल पर काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो जो बैटरी होता है दो तरह का होता है, प्राइमरी बैटरी और दूसरा सेकेंडरी बैटरी। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी किस लेवल से डिसाइडेड है? इनकी एक्टिविटी के अनुसार। जैसे प्राइमरी जो है ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी होता है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी। और ये वाला जो रहता है ये रिचार्जेबल बैटरी रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल भी बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी बैटरी। ओके, तो इसका सबसे पहला फीचर तो आपको समझ में आ गया कि ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी है। ठीक है, और ये रिचार्जेबल बैटरी अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी डिवाइडेड है दो कैटेगरी में। तो प्राइमरी बैटरी जो जनरली रहता है ये मरकरी सेल रहता है, मरकरी सेल या मरकरी बैटरी, लेक्लांची सेल, ओके। उसके बाद रहता है आपका डैनियल सेल, ठीक है, ओके, एक्सेट्रा। ये यूज कहां कहां होता है? यूजेस ये होता है टॉर्च में, टॉयज में, ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सभी चीजों पर इनकी यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी जो भी रहता है, ये सारे जो प्राइमरी बैटरी हैं, ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई सेल या ड्राई बैटरी, क्योंकि इसमें लिक्विड नहीं रहता है, नो लिक्विड, इसीलिए इनको ड्राई सेल बोलते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ नो लिक्विड। तो हम लोग ड्राई सेल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होने वाला है ड्राई सेल। ठीक है, सबसे पहले एक कार्बन का रॉड रहता है, ठीक है, मैं यहां पे बनाता हूं। बीचों बीच कार्बन का एक रॉड रहता है, ओके। और ये जो रॉड है, कार्बन का रॉड, ठीक है, इसके सराउंडिंग में ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसके सराउंडिंग में इधर और इधर फर्स्ट लेयर, ठीक है, दोनों साइड में मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 और MnO2 पाउडर रहेगा, पाउडर्ड MnO2, पाउडर्ड MnO2, ठीक है। और इसके बाद जो है, इसके बाद वाले पार्ट में दो लेयर रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, मिक्स लेयर रहता है। यहां पर रहेगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है। और ये पूरा पर
पूरा पर इधर से कवरिंग रहेगा, ऐसे ऐसे करके, इधर से पूरा ऐसे करके, यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो ऐसे करके पूरा कवरिंग रहेगा, ऐसे करके पूरा कवरिंग रहेगा, मतलब आउटर लेयर। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसे करके मिला हुआ रहता है, ध्यान से समझिए, ये ऐसे करके इसके साथ मिला हुआ रहता है। ओके, यहाँ पर, और ये भी मगर मैं अगर वैसे करूं तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा, ये भी वैसे ही करके इधर साइड से मिला हुआ रहता है, ये। ओके, ऐसे करके इसको पूरा ऐसे गोल करके हम लोग बैटरी का शेप दे सकते हैं। ये वाला जो रहता है ये कार्बन रॉड है, ठीक है। यहां पर ये जो आउटर रेड कवरिंग देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये जो रेड कवरिंग है, ये जिंक का रहता है, जिंक लेयर रहता है, जिंक लेयर जो एनोड के जैसा काम करता है, एक्ट्स एज एनोड। और ये कार्बन का जो रॉड है ये एक्ट्स एज कैथोड, ठीक है। और यहां पर ये जो है, ये सारे जो हैं इलेक्ट्रोलाइट हैं। दैट मीन्स यहां पर अगर मैं इसका एक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ठीक है, सेल का डायग्राम टाइप का, तो हमको एक ऐसा करके हिसाब मिलेगा। मैं बना रहा हूं आपको, अब देखिए, आपको ये चीज समझ आ जाएगा। ये मैं मिटा रहा हूं। यहां पर अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, मतलब सेल डायग्राम, अगर मैं लिखता हूं सेल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल, तो कैसा होगा देखिए, जिंक 2+, जैसे हमने गैल्वानिक सेल के लिए सबके लिए लिखा था। और बीच में जो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। और MnO2 और कार्बन रॉड जो है, ठीक है, MnO2 और कार्बन रॉड ये कैथोड के जैसा काम करेगा। MnO2, ठीक है, Mn2O3 में जाएगा, ठीक है। और जिंक 2+ में जाएगा, Mn2O3 Mn2 में जाएगा। और ये किसके साथ रहता है, कार्बन रॉड के साथ। तो ये मोटा मोटी कॉन्फ़िगरेशन है। इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जिंक 0 में है और यहाँ पर जिंक 2+ में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहाँ पर मैंगनीज +4 में है, यहाँ पर मैंगनीज आप कैलकुलेट करिए तो +3 में आपको आएगा, 3 दूना 6, ठीक है। और यहाँ पर 2 3 6, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, और ये देखने में अंदर से ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये वाला जैसा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो सिलेंडर आप देख रहे हैं सॉलिड सिलेंडर, ये जिंक का बना हुआ है, ठीक है, जो साइनी है। और अंदर क्या है, ये ग्रेफाइट का रॉड है, ये वाला ग्रेफाइट का रॉड है अंदर। और इसके अंदर ये जो MnO2 और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड मिक्स करके रहता है। चूंकि यहाँ पर पूरा अंदर से ये मिक्स हो गया है, तो आपको समझ में उतना आएगा नहीं, मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा अंदर से अगर मैं निकालूं तो आपको ऐसे करके काला काला दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और MnO2, ठीक है, सभी एक दूसरे से मिक्स हो गया, इसीलिए ऐसा काला दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली ऐसे लेयर बाय लेयर सजा के रखा जाता है, ठीक है। ओके, तो यहां पर जिंक जो है ये एनोड साइड का है, ये एनोड, ये कैथोड है, और ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहां से जो हमारा बैटरी है, बैटरी का ये जो सेल डायग्राम है, मोर और लेस हमको गैल्वानिक सेल के जैसा आपको देखने में लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली जो हमने
डैनियल सेल का जो गैल्वानिक सेल पढ़ा है वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्ट ब्रिज रहता था। मैंने वैसे ही लिखने की कोशिश किया है, एक सर्किट, एक डायग्राम टाइप का, कि आपको रिएक्शन कैसे होगा, सेल रिएक्शन कैसे होगा, वो लिखने में हेल्प होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं ये सारा चीजें मिटा रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। ओके, एट ए नोड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जिंक जो है आउटर का, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन देके, और कैथोड जो है, एट कैथोड पर क्या होगा, MnO2 और कार्बन रॉड ये मिलके कैथोड का कंपोजिशन करते हैं। ठीक है, MnO2 और कार्बन रॉड ये मिलकर कैथोड को कंपोजिशन करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, MnO2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mn2O3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहां से मैंगनीज बैलेंस नहीं है, तो यहां पर 2 मैंगनीज बैठा देंगे। ठीक है, और यहां से ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा NH4 प्लस का। तो यहां पर NH4 प्लस, अमोनियम क्लोराइड से NH4 प्लस लेंगे, और यहां से NH4 प्लस यहां पर ये किधर जाएगा, ये NH3 में चला जाएगा, NH4 प्लस NH3 में जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन देगा जो ऑक्सीजन को बैलेंस करेगा। यानी यहां पर अगर हम H2O लिखते हैं तो आप देखिए बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 दूना 4, या 3 और 1 4 हो गया। नाइट्रोजन कितना, 1 है, नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है। तो यहाँ पर अगर हम बैलेंस करते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर 2 से बैलेंस करते हैं और यहाँ 2 बैठाते हैं, तो देखिए बैलेंस हो रहा है कि नहीं। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, 2 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 8। ओके, और चार्ज बैलेंस भी हो गया। यहाँ पर अमोनिया के ऊपर 1 प्लस, तो 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। ओके, अब इसको सबको जोड़ देंगे तो हमको टोटल सेल रिएक्शन मिल जाएगा। टोटल सेल रिएक्शन हमको मिल जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन गॉन, तो यहां पर क्या आएगा, Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस से 2NH4 प्लस से Zn2 प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। यहां पर ये मेरा टोटल बैलेंस रिएक्शन हो गया। यहां से ये जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, आप देख रहे हैं, और कैथोड पर ये MnO2 जो है वो रिड्यूस्ड होगा। तो यहां पर मैंने उस फॉर्म में लिखा है कि MnO2 किस में रिड्यूस्ड होगा और जिंक जो है वो किस में ऑक्सीडाइज होगा। इससे आपको ये रिएक्शन लिखने में मोटा मोटी हेल्प होगा। तो आप देखिए यहां से MnO2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mn2O3 में जाएगा। यहाँ पर MnO2 प्लस 4 में है और Mn2O3 में Mn किस फॉर्म में है, प्लस 3 में। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। बाकी सारा अमोनिया क्या कर रहा है, टोटल रिएक्शन को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये टोटल रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद यहां पर देखिए एक वाटर टाइप का इंफॉर्मेशन आ रहा है। वाटर, ये वाटर क्या करता है कि बहुत दिन के बाद जब आप बैटरी यूज हो गया तो ये वाटर अंदर जमा हो जाता है मॉइस्चर के रूप में। उसके बाद वो अंदर से जो उसका लेयर है, जो बैटरी का लेयर है, वो नरम हो जाता है। ठीक है, तो आपको देख के पता चलता है कि बैटरी खराब हो गई। इनिशियली वो क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन बाद में वो नरम हो जाता है। तो यहां पर ये है। अच्छा, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या इसको वोल्टेज बोल सकते हैं, डिफरेंस कितना होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। यानी 1.5 वोल्ट इसकी इफिशियंसी है। तो करंट उस हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं। किसी सर्किट में जोड़ने से रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट हमको मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई सेल। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये आपका सेल डायग्राम हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ये आपका कंपोजिशन हो गया। देख लीजिए, तो नाउ डिस्कस द सेकेंडरी सेल।
सेकेंडरी सेल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये रिचार्जेबल रहता है, रिचार्जेबल सेल। ओके, तो यहां पर दो तरह से एक्टिविटी होता है जिसके लिए हम लोग सेकेंडरी सेल को जानते हैं। पहला होता है डिस्चार्जिंग, बैटरी लेके आए, वो डिस्चार्ज हो गया, और जैसे मोबाइल का बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। उस समय वो कैसे काम करता है, और उसके बाद जब हम उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से जोड़ते हैं तो वो रिचार्ज होता है। उस टाइम में वो कैसे काम करता है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइम में ये क्या कैसे काम करता है, इस टाइम में ये काम करता है एज ए गैल्वानिक सेल। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, रिचार्जिंग, जो यहां पर रिचार्जेबल वाला केस आ रहा है, रिचार्जिंग। प्राइमरी सेल में भी यही काम होता है, वो भी एक तरह से गैल्वानिक सेल है लेकिन उसमें रिचार्जिंग नहीं होता है। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, यहां से रिचार्जिंग ऑफ सेल। इस समय क्या होता है, आउटर सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके, आउटर सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके इसको हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके उसमें केमिकल चेंज करते हैं, दैट मीन्स केमिकल चेंज। ठीक है, आउटर एनर्जी सप्लाई करके केमिकल चेंज करते हैं। तो यहां पर ये किस तरह से काम करता है, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनको ही मिला के ये सेकेंडरी सेल का टोटल वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, तो सबसे फैमिलियर जो सेकेंडरी सेल है, द मोस्ट फैमिलियर, दैट मीन्स एज फॉर एग्जाम्पल क्या है, लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी। ठीक है, और क्या है, निकेल कैडमियम सेल या बैटरी, निकैड, जिसको क्या बोलते हैं, निकैड बोलते हैं, निकैड सेल। ठीक है, तो ये बेसिकली और भी है, और एक्सेट्रा। यूजेस कहां होंगे, यूजेस, यूज कहां होगा, इन्वर्टर में। बेसिकली इन्वर्टर्स में आप देखे होंगे, जो इन्वर्टर में रहता है उसमें जो बड़ा सा इन्वर्टर रहता है, ठीक है, उसमें जब पावर कटिंग हो जाता है, लोड शेडिंग हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, अंदर का जो केमिकल एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। उस टाइम में गैल्वानिक सेल के जैसा काम करता है। ठीक है, और बहुत समय तक अगर आपका लोड शेडिंग बना रहा तो पूरी तरह से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद चूंकि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जुड़ा रहता है तो ऑटोमेटिकली वो रिचार्ज भी होने लगती है, तो उस टाइम में वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम करता है। तो ये गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा एक सर्कल बन जाता है, एक सर्किट होता है जिसके हिसाब से ये पूरी बैटरी काफी दिन तक चलती है। बात समझ में आ गई। तो एग्जांपल के लिए लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी यूज का होता है, इन्वर्टर्स में यूज होता है, बेसिकली मैक्सिमम इन्वर्टर्स में यूज होता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग सुविधा के लिए लेड एसिड बैटरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकेंडरी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल का एज फॉर एग्जांपल यहां पर लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। तो लेड एसिड बैटरी समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखने में हेल्प मिलेगा और टोटल सर्किट को समझने में भी हेल्प मिलेगा। तो यहां से सेल डायग्राम, सॉरी, लेड सल्फेट,
38% एक्वस H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और यहां से PbO2 PbSO4। ये मेरा सेल डायग्राम हुआ, जहां पर ये देखिए लेड 0, लेड यहां +2, तो यहां से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, लॉस इलेक्ट्रॉन का, और यहां पर ये क्या है, +4 से +2 में जा रहा है, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऑब्वियसली ये वाला मेरा एनोड होगा। एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एनोड या एनोडिक कंपोजिशन, एनोड या एनोडिक कंपोजिशन। और ये कैथोड या कैथोडिक कंपोजिशन में बोल रहा हूं, कैथोडिक कंपोजिशन। और ये बीच में मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। तो यहां पर एनोड पर कौन रहता है, एट एनोड, एनोड पर रहता है Pb, एंड एट कैथोड पर क्या रहता है, PbO2। तो यहां पर एट एनोड पर Pb रहता है, और एट कैथोड पर PbO2 रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों PbSO4 में कन्वर्ट होता है। ओके, याद करने में सुविधा होगा, दोनों ही PbSO4 में, एक ऑक्सीडाइज्ड होके और एक रिड्यूस्ड होके, दोनों ही PbSO4 में जा रहा है। ओके, इंटरनली कैसा होता है हम लोग देख लेते हैं। इंटरनली कैसा होता है, देखिए ध्यान से। ऐसे करके टैंक रहता है। ओके, और इसमें इस हिसाब से प्लेट्स लगाए रहते हैं, सीरीज ऑफ प्लेट्स लगाए रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एनोड साइड, एनोड, ध्यान समझिएगा। और यहां से इसके बीच में मैं अगर प्लेट बनाता हूं, ब्लू प्लेट, ऐसे, ऐसे, तो ये इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, और यहां से ये हिसाब हो गया टोटल। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव साइड कैथोड। ये जो मैंने फॉर्म लिखा, ये किस फॉर्म का हुआ, ये हुआ डिस्चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग सेल, जहां पर वो गैल्वानिक सेल के जैसा काम करेगा। ओके, क्या यह सेल रिएक्शन होगा यहां पे, एट एनोड, टोटल सेल रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर लें। एट एनोड क्या हो रहा है, Pb जो है, ठीक है, PbSO4 में जाएगा, ठीक है, +2 में। तो यहां पर ये किस फॉर्म में, +2 में है, यहाँ ये 0 में है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ओके, तो यहां से मैं लिख देता हूं, आपको समझने में सुविधा होगा। अब यहां से सल्फेट कहां से आया, मैंने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहां पर H2SO4 दिया हुआ है, तो H2SO4 से यहाँ SO4 आ गया। कितना SO4 चाहिए, एक SO4, तो SO4 2- आ गया, देख लीजिए।
तो यहाँ से SO4 आ गया, बस ये रिएक्शन बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट एट कैथोड क्या होगा, PbO2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये वाला, और किस में कन्वर्ट होगा, वो उसको कन्वर्ट होना है PbSO4 में। ठीक है, इसको मैं रेड से लिखूं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। +2 यहाँ पर ये +4 से +2 में जा रहा है, चार्ज बैलेंस है। अब बात आ रहा है यहाँ से जो सल्फेट है कौन देगा, H2SO4 देगा, H2SO4 भरा हुआ है, तो यहाँ से SO4 2-, तो यहाँ से ये हिसाब आ गया। और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन को लेने के लिए हाइड्रोजन चला आएगा, हाइड्रोजन भी तो यहीं से आएगा ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ओके, तो कितना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन चाहिए। ओके, तो यहां से एक लेड ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का हिसाब बैठाएंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। ओके, जहां से 2 ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ, जहां पर 2 हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। ओके, टोटल सेल रिएक्शन लिखा जाए, टोटल सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गॉन। ओके, और कुछ नहीं, सारा चीज लिख देंगे। Pb प्लस PbO2 प्लस, यहां पर मिलाइए, एक SO4 में 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 SO4 है, 4 H+ है, तो एक SO4 पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 SO4 पर 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 H2SO4 लिख सकते हैं। एक SO4 पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 SO4 है, इसको कितना चाहिए, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन लिख दिया, बैलेंस हो गया। इधर 2 PbSO4 और 2 H2O, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्चार्जिंग का। अगर सिमिल्टेनियसली हम रिचार्जिंग के लिए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये मेरा डिस्चार्जिंग का टोटल सेल रिएक्शन हो गया। रिचार्जिंग के समय क्या होगा, रिचार्जिंग के समय क्या होगा, एनोड कैथोड हो जाएगा, कैथोड एनोड हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और एट द सेम टाइम टोटल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, टोटल रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जो गैल्वानिक सेल होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अपोजिट होता है। यहां पर ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक्ट एज गैल्वानिक सेल, ये गैल्वानिक सेल के जैसा, तो यहां पर जो सेल रिएक्शन हुआ गैल्वानिक सेल के जैसा रिएक्शन हुआ है। ओके, अगर हम इसको टोटल उलट दे तो मेरा रिचार्जिंग का हिसाब मिल जाएगा, रिचार्जिंग का सेल मिल जाएगा। ठीक है, इस साइड का मैं मिटा रहा हूं। तो रिचार्जिंग का भी हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। रिचार्जिंग के समय क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले ऊपर वाले रिएक्शन रिवर्स करें, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन से Pb और SO4 2-, पहला वाला रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये कैथोड हो गया। इसको रिवर्स करेंगे, PbSO4 प्लस 2 H2O क्या बन रहा है, PbO2 2 इलेक्ट्रॉन, SO4 2- और 4H+, PbO2 2 इलेक्ट्रॉन, SO4 और 4H+, PbSO4 और 2H2O, तो ये हो गया मेरा एनोड।
ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं एनोड पर हमेशा क्या होना चाहिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कैथोड पर क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम आसानी से लिख पा रहे हैं ये वाला चीज। यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। तो टोटल सेल रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गॉन, टोटल रिवर्स लिख देंगे उसका 2PbSO4 2H2O। तो यहां पर क्या आएगा, PbO2 और यहां पे 4H2SO4। तो यहां पर ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा। ओके, और यहां पर ये कैसा काम कर रहा है, गैल्वानिक सेल के जैसा। देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गैल्वानिक सेल में जो चार्ज है एनोड पर और कैथोड पर जो चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज अपोजिट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब एनोड कैथोड हो गया और कैथोड एनोड हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। वो ऑटोमेटिकली बैटरी के अंदर ऐसा सिस्टम रहता है कि जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो गैल्वानिक सेल के जैसा बिहेव करेगा, जहां पर एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होगा। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा बिहेव करेगा तो वहां पर वो बैटरी का जो बैटरी है वो एनोड कैथोड हो जाएगा, कैथोड एनोड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, और एट द सेम टाइम रिएक्शन भी रिवर्स हो गया। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो उसमें जो नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं, फिलहाल कितने प्लेट्स थे, 6 प्लेट्स थे। हर एक प्लेट का जो वोल्ट होता है, जो करंट होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्ट बोल रहे हैं वो 2 वोल्ट करके होता है। मैंने कितना बनाया, 3 3 6, तो 6 प्लेट था, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाए, 12 वोल्ट। तो उस हिसाब से हमारा नंबर ऑफ प्लेट्स के हिसाब से हमारा जो है वोल्टेज या वोल्ट का हिसाब मिल जाता है। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में यहां पर मैं सेल रिएक्शन लिखता हूं, टोटल सेल रिएक्शन पहले से ही लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा विजुअलाइज कराना है आपको। क्या होता है, H2 प्लस हाफ O2 से यहां पर होता है H2O बनता है, बैलेंस रिएक्शन है, और यहां पर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। तो हम लोग प्लस एरो ऐसे दिखा देंगे, एनर्जी निकलता है, दैट मीन्स यहाँ डेल्टा H नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकलता है, एनर्जी निकलती है यहाँ पे, और उस एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रोजन 0 है, ऑक्सीजन भी 0 है, यहाँ हाइड्रोजन +1 का है, ऑक्सीजन -2 में है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहां से यहाँ हाइड्रोजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर ये रिडक्शन ऑक्सीजन का, और यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। अब इसको हम लोग देख के चलेंगे तो हमें सुविधा होगा। ठीक है, तो हम लोग सेल डायग्राम बनाते हैं इसके हिसाब से। देखिए, तो ये हमें सुविधा होगा समझने में। सेल डायग्राम, बैटरी पढ़ने के समय ट्रिक याद रखिएगा कि सेल डायग्राम अगर हमें मालूम है तो हम जो है सेल रिएक्शन आसानी से लिख पाएंगे। वाटर जो है, सॉरी, यहां पर H2 जो है वो किस में जाएगा, वाटर में। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या NaOH।
इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहेगा। ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन रहेगा इसका, एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, किसी एक का भी एक्वस सॉल्यूशन रह सकता है, यहाँ पे कोई एक रहेगा। ओके, और यहाँ क्या रहेगा, ऑक्सीजन जो है वो किस में जाएगा, वो OH माइनस में जाएगा, वाटर जाएगा सॉरी हाइड्रोजन जाएगा H2O में और ऑक्सीजन जाएगा OH माइनस में। ठीक है, इस हिसाब से हमको समझने में सुविधा होगा। ये देखिए, ये 0 है, ये +1 है, तो यहां से ऑक्सीडेशन का हिसाब हो रहा है, और यहां से ये 0 है और यहाँ ऑक्सीजन -2 का है, तो यहाँ पर रिडक्शन का हिसाब हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किधर होता है, ऑक्सीडेशन एनोड साइड में होता है, तो ये एनोड का साइड का हो गया और ये कैथोड साइड का हो गया। हाइड्रोजन जो है वाटर में गया, ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड हो गया। ऑक्सीजन जो है वो OH माइनस में गया, जहां पर ऑक्सीजन -2 में है, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड हो गया। ओके, तो इंटरनल इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो कैसे होता है, हम लोग देख ले थोड़ा सा। यहां पर एक कंटेनर होता है, इसमें इधर से ओपनिंग रहता है, इसमें इधर से ओपनिंग रहता है। ठीक है, और यहां पर कार्बन का प्लेट रहता है, कार्बन या ग्रेफाइट का प्लेट। ठीक है, पोरस कार्बन रहता है। ठीक है, पोरस कार्बन का प्लेट रहता है। ठीक है, जिसमें प्लेटिनम, प्लेडियम या निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम या निकेल, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में इसमें डिपॉजिटेड रहता है। तो क्या है, ये जो है कार्बन का रॉड हो गया। ठीक है, विथ प्लेटिनम, प्लेटिनम या प्लेडियम इसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म में डिपॉजिटेड रहता है। यहां पर वही केस है, कार्बन रॉड। ठीक है, जिस पर प्लेटिनम पाउडर्ड फॉर्म में डिपॉजिटेड रहता है, प्लेटिनम पाउडर्ड फॉर्म में, मैं लिख देता हूं थोड़ा सुविधा रहेगा, पाउडर फॉर्म में। ये भी यहाँ पर भी प्लेटिनम पाउडर फॉर्म में रहता है, प्लेटिनम पाउडर फॉर्म में डिपॉजिटेड रहता है। क्या होता है, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। यहाँ प्लेटिनम पाउडर क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, इसमें एक साइड से यहां पर हाइड्रोजन गैस भेजा जाता है, हाइड्रोजन गैस, और इसमें एक साइड से ऑक्सीजन गैस भेजा जाता है, ऑक्सीजन गैस। और यहां पर बीच में यहां पर से कोई एक ले लेते हैं, से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा रहता है, पोटेशियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस भरा रहता है। ये टोटल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पर सेल रिएक्शन में लिख रहा हूं। सबसे पहले एट एनोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है सॉरी हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज होना है। ओके, तो यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ 0 से +1 में जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन +1 में जा रहा है, यहाँ से ये 0 है, तो +1 कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन से H+, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन कहां से आएगा, ये हाइड्रोजन जो है कहां जा रहा है, यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है और
आके और इस जो ग्रेफाइट का जो लेयर है इसको पेनिट्रेट करके अंदर घुस रहा है। दैट मीन्स किसके साथ रिएक्शन करना चाह रहा है? OH माइनस के साथ। तो यहां पर OH माइनस आ जाएगा। ओके, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। यहां पर अगर 2 बैठाते हैं तो यहां पर मेरा बैलेंस हो जाएगा। यहां पर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ओके, यहां से क्या हो रहा है? यहां से हाइड्रोजन जा रहा है और जाके इसके अंदर घुस रहा है। किसके अंदर? इसके अंदर घुस रहा है, इसे पार होके इसके अंदर घुस रहा है और घुसने से OH माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये हो गया एनोड का। कैथोड पर क्या होगा? मेरा ऑक्सीजन है, हाफ ऑक्सीजन, इसी हिसाब से चल रहा है। ऑक्सीजन इधर घुस रहा है। ऑक्सीजन किस में जाना चाहिए? OH माइनस में। OH माइनस में जा रहा है। ओके, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां से OH माइनस 2 है तो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। OH माइनस यहां पर कितना फॉर्म में है? यहां पे ऑक्सीजन 0 है, यहां पर ऑक्सीजन -2 फॉर्म में, तो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, +1 ये 0, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहां से हाइड्रोजन कहां से आएगा? हाइड्रोजन आएगा कहां से? यहां पे तो OH बन रहा है, हाइड्रोजन कहां से आएगा? वाटर से। वाटर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर कितना हो गया? एक ऑक्सीजन एक, तो यहां 2 बैठा देंगे तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। 2 बैठा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, यहां से टोटल रिएक्शन जोड़ देंगे, टोटल सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गॉन, क्या हुआ? OH माइनस भी गया, क्या बचा? H2 प्लस हाफ O2। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, इधर एक वाटर है और इधर 2 वाटर है, तो घट जाएगा। एक वाटर और 2 वाटर, 1 वाटर, बैलेंस हो गया। अब प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। तो दिस इज हाउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर्क्स। हाइड्रोजन इधर से गया, ठीक है, और इधर से क्या हो रहा है? इधर से ऑक्सीजन जा रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है। जहां से यहां से हम वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं, वाटर फॉर्म्ड, वाटर यहां से निकलेगा और ये टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये पूरा वाटर बन जाएगा। वाटर यहां से निकल जाएगा, वो पीने का काम में आएगा, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में। ठीक है, तो अमेरिका ने, मतलब नासा ने, ध्यान से समझिए, नासा ने जो अपोलो स्पेस क्राफ्ट छोड़ा था, ठीक है, वहां पर फ्यूल के रूप में, जो फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का ही यूज हुआ था। फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का ही यूज हुआ था। ठीक है, जहां पर ये वाटर ड्रिंकिंग के काम में आ गया और जो एनर्जी जनरेट हुआ वो एनर्जी क्या हुआ? फ्यूल के रूप में काम किया। तो टोटली क्या हुआ? फ्रेंडली, इको फ्रेंडली सिस्टम है। ठीक है, इन फ्यूचर इसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च आया कि इफिशियंसी कैसे बढ़ाएंगे हाइड्रोजन। आने वाले समय में जो एनर्जी क्राइसिस है उस हिसाब से हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इको फ्रेंडली भी है, कोई यहाँ से पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जनरेट करता है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करना और इसको कैसे इकोनॉमिक लेवल पर यूज करना और डोमेस्टिक लेवल पर यूज करना, ये सारी चीजों पर अभी रिसर्च चल रहा है। अगर ये फंक्शनल हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एनर्जी कॉस्ट भी कम हो जाएगा और हमें काफी बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो हाईली इनफ्लेमेबल है। ठीक है, बहुत जल्दी कैचेज द फायर। सो उसको अगर हम एक हिसाब से कंट्रोल कर ले और उसको कंट्रोल्ड वे में अगर हम सप्लाई कर सकते हैं या उसके इनफ्लेमेबिलिटी को कम कर सकते, अगर हम इस हिसाब से हम उसको कंट्रोल करके उसकी इनफ्लेमेबिलिटी कंट्रोल्ड हो गई तो ये वाली डोमेस्टिक लेवल पर यूज हो सकता है।
ठीक है। यू नेवर नो कि रिसर्च किस लेवल का हो रहा है और किस लेवल तक जाएगा। कभी हमने मोबाइल फोन में कैमरा की कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज वो भी है। तो ये सारी रिसर्च चल रही है, ठीक है, देख लीजिए। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बैटरी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने लिया। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या होता है, ठीक है, ड्राई सेल का सेल डायग्राम कैसे लिखते हैं, लेड एसिड बैटरी का सेल डायग्राम कैसे लिखते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का सेल डायग्राम कैसे लिखते हैं। मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको देना चाहता हूं कि अगर आप सेल डायग्राम लिखना सीख गए किसी भी सेल का, तो मोर और लेस आपको केमिकल रिएक्शन लिखने में काफी हेल्प मिलेगा, आप आसानी से लिख पाइएगा। तो ड्राई सेल का सेल डायग्राम कैसे होता है, लेड एसिड बैटरी का सेल डायग्राम कैसे होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का सेल डायग्राम कैसे होता है, ये सारी चीजें आप मेमोराइज करके रखिए, तो आपको जो है सेल रिएक्शन लिखने में काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।